इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तनाव के बीच बंकर निर्माण में तेजी आ गई है। एलओसी से सटे इलाकों में बंकर बनाए जा रहे हैं। सांबा जिले में 300 से ज्यादा बंकर बनाए गए हैं। पाकिस्तान एलओसी पर लगातार गोलीबारी कर रहा है। गांव वालों को गोलीबारी से बचाने के लिए बंकरों का निर्माण किया जा रहा है। यकीनन ये बहुत बड़ी तैयारी है। पिछले 11 दिनों से लगातार सरहद पर संघर्ष विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से जारी है। पाकिस्तान भारतीय सैन्य चौकियों को निशाना बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया गया है। इस वक्त हम भारत के आखिरी गांव में मौजूद हैं, जो सांबा जिले में पड़ता है। ये रामगढ़ में गाँव पड़ता है, नंगा गाँव इसका नाम है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल इस गाँव से दूसरी तरफ नजर हटते ही नजर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंच जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो लगातार इन आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश करता है। फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान आम नागरिकों को पहुंचाया जाए। जो पिछले तकरीबन 11 दिनों के हालात हैं, परस्पर हालात यहाँ भी वैसे ही हैं। लोगों को डर ज़रूर है, लेकिन प्रशासन ने बीड़ा उठाया है कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की हरकत नापाक यहाँ पर करता है तो आम नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तस्वीरों में सरजीवन आपको भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिखा रहे हैं। ये जो लाइट्स आपको दिख रही हैं, ये सरहद की लाइट्स हैं। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से तीव्र गति से काम चल रहा है। काम है बंकर बनाने का, जिंदगियां बचाने का। जी हाँ, यहाँ पर जो है हर एक घर में इंडिविजुअल बंकर्स बनाए जा रहे हैं ताकि आम लोगों को किसी तरह की दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े जब पाकिस्तान अपने इलाके से आम लोगों को निशाना बनाए, युद्ध विराम संधि का उल्लंघन करे। और यही कारण है कि काफ़ी तीव्रता से यहाँ पर काम जो है वो जारी है। हमारे साथ स्थानीय निवासी एक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? सर, मेरा नाम रिंकू कुमार है। रिंकू जी, मुझे ये बताइए, ये बंकर्स आपके गांव में बन रहे हैं। हमने देखा इस गांव में तकरीबन 200 के करीब बंकर्स हैं और भी बन रहे हैं। कितना दिन लगता है इस बंकर को बनने में? सर, इसको 8 से 10 दिन लग जाते हैं बंकर को बनने में। 10 दिन में पूरा तैयार हो जाता है? जी सर। तो अभी बिल्कुल सामने पाकिस्तान है, दूसरी जगह फायरिंग भी हो रही है, डर भी लगता है? सर, काफ़ी डर लगता है। ये गांव में पिछले 2-3 साल पहले कोई 40 से 50 बम जो है गांव के बीच में पड़े थे और काफ़ी लोग इंजर्ड हुए थे। सर, ये बंकर बनाने का मकसद गवर्नमेंट का यही है, अभी लोगों की जान जो है टाइम से बच जाए। ये सर, बहुत सी लोग खुश हैं इस बंकर से, बहुत ही खुश हैं लोग। जब भी एक तो इसका लेंटर जो बहुत काफ़ी मोटा होता है। हाँ, आप देखिए लेंटर जो है वो काफ़ी मोटा होता है। मैं सरजीवन से कहूँगा वो स्लैब आपको दिखाएं तो तकरीबन जो है 1 फीट तक उसकी जो है विड्थ रखी जाती है, ताकि अगर शेलिंग हो, कोई मोटार भी यहाँ पर आकर गिरे तो उससे कोई भी नुकसान जो है वो आम लोगों को ना हो। ये सरहद की कहानी है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जैसे सरहद पर हालात बने हैं, पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया जा रहा है और उस बीच अब सरकार की तरफ से कदम उठाते हुए बंकर्स किस तीव्र गति से बनाए जा रहे हैं, ये हम आपको सांबा के रामगढ़ से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आम लोग जो हैं कहीं ना कहीं वो खुश हैं सरकार के इस फैसले से कि ज़्यादा बंकर जो है उनके गांव में होंगे ताकि कीमती ज़िंदगियां बच सकें। उस गांव ने जिसने आज से 2-3 साल पहले 50 बम जो हैं वो अपने गाँव में गिरते देखे, कई लोगों को जो है लहूलुहान होते देखा, उनके लिए कहीं ना कहीं ये सुकून की बात है। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। तो बॉर्डर पर तैयारियों की तस्वीर बता रही है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तैयारियों की तस्वीर कुछ और भी आपको दिखाते हैं। जब भी दो देशों के बीच युद्ध होता है तो दुश्मन देश के हमले से बचने के लिए पूरे इलाके में ब्लैकआउट कर दिया जाता है। ऐसा ही ब्लैकआउट आधी रात को पंजाब में किया गया। तो क्या भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है? यह सवाल एक बार फिर खड़ा होने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में अनहोनी का एहसास कराने वाला सन्नाटा छाया है, तो बॉर्डर से सटे भारत के इलाकों में भी कुछ ऐसा ही आलम है। ये तस्वीर हम आपको पंजाब के फिरोजपुर की दिखा रहे हैं, जहां आधी रात को सभी घरों की, सभी दुकानों की लाइटें बंद कर दी और तो और प्रशासन ने सभी गाड़ियों की लाइटें भी बंद करा दी और आधे घंटे के लिए गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी। इस दौरान पूरे इलाके में गुप काला अंधेरा छाया रहा, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। लोग भी ये सोचने को मजबूर हो गए कि क्या युद्ध शुरू होने वाला है, क्योंकि ब्लैकआउट
युद्ध की स्थिति में किया जाता है। ब्लैकआउट इसलिए किया जाता है ताकि दुश्मन देश के फाइटर जेट अगर हमला करने आए तो उन्हें ये ना लगे कि ये रिहायशी इलाका है, क्योंकि अगर लाइटें जलती दिखती हैं तो दुश्मन को रिहायशी इलाकों की लोकेशन मिल जाती है और उसे हमला करने में आसानी होती है। वहीं स्मार्ट बम और टारगेटिंग ड्रोन को भी रोशनी से मदद मिलती है, इसलिए पूरे इलाके में अंधेरा कर दिया जाता है। ब्लैकआउट करने का सबसे बड़ा मकसद ये भी होता है कि अगर कहीं लाइट जलती नहीं मिली तो ऐसी दशा में दुश्मन देश के ड्रोन और मिसाइल अपना टारगेट मिस कर देते हैं। जब इलाके में घना अंधेरा दिखता है तो दुश्मन ये समझते हैं कि ये जंगल का इलाका है और वो वहां हमला नहीं करते हैं, और ब्लैकआउट करने से वहां रहने वाले लोगों की जान बच जाती है और उन्हें नुकसान नहीं होता है। इसलिए जब पंजाब के फिरोजपुर में आधी रात को ब्लैकआउट किया गया तो वहां रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। लोग इसे युद्ध की आहट समझने लगे। कुछ लोग तो इतना घबरा गए कि आधी रात को ही राशन पानी जुटाने में लग गए। प्रशासन के निर्देश के बावजूद लोगों ने जल्द ही कुछ बड़ा होने की आशंका जताई। हालांकि ये ब्लैकआउट केवल रात 9 बजे से 9:30 बजे तक आधे घंटे तक ही रहा, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। ਲਾਈਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ। बड़ी बात यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि सरकार वही करेगी जो देश चाहता है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। और पहलगाम हमले में 26 लोगों के मारे जाने के बाद देश यही चाहता है कि सरकार पाकिस्तान से बदला ले। इसलिए पूरी संभावना ये बनी हुई है कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और युद्ध की आशंका को देखते हुए बॉर्डर पर तैयारियां जारी है। कई बंकर बनाए जा रहे हैं तो अब ब्लैकआउट रिहर्सल भी किया जा रहा है ताकि अगर युद्ध के हालात बने तो बॉर्डर में रहने वाले लोग ज्यादा पैनिक ना हो, वो पहले इसके लिए तैयार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पिछले 11 दिनों से लगातार सरहद पर संघर्ष विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से जारी है। पाकिस्तान भारतीय सैन्य चौकियों को निशाना बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया गया है। इस वक्त हम भारत के आखिरी गांव में मौजूद हैं जो सांबा जिले में पड़ता है। ये रामगढ़ में गांव पड़ता है, नंगा गांव इसका नाम है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल इस गाँव से दूसरी तरफ नजर हटते ही नजर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंच जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो लगातार इन आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश करता है। फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान आम नागरिकों को पहुंचाया जाए। जो पिछले तकरीबन 11 दिनों के हालात हैं, परस्पर हालात यहाँ भी वैसे ही हैं। लोगों को डर ज़रूर है, लेकिन प्रशासन ने बीड़ा उठाया है कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की हरकत नापाक यहाँ पर करता है तो आम नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तस्वीरों में सरजीवन आपको भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिखा रहे हैं। ये जो लाइट्स आपको दिख रही हैं ये सरहद की लाइट्स हैं। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से तीव्र गति से काम चल रहा है। काम है बंकर बनाने का, जिंदगियां बचाने का। जी हाँ, यहाँ पर जो है हर एक घर में इंडिविजुअल बंकर्स बनाए जा रहे हैं ताकि आम लोगों को किसी तरह की दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े जब पाकिस्तान अपने इलाके से आम लोगों को निशाना बनाए, युद्ध विराम संधि का उल्लंघन करे। और यही कारण है कि काफ़ी तीव्रता से यहाँ पर काम जो है वो जारी है। हमारे साथ स्थानीय निवासी एक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम रिंकू कुमार है। रिंकू जी, मुझे ये बताइए, ये बंकर्स आपके गांव में बन रहे हैं, हमने देखा इस गांव में तकरीबन 200 के करीब बंकर्स हैं और भी बन रहे हैं। कितना दिन लगता है इस बंकर को बनने में? सर इसको 8 से 10 दिन लग जाते हैं बंकर को बनने में। 10 दिन में पूरा तैयार हो जाता है? जी जी सर। तो अभी बिल्कुल सामने पाकिस्तान है, दूसरी जगह फायरिंग भी हो रही है, डर भी लगता है? सर काफ़ी डर लगता है। ये गांव में पिछले 2-3 साल पहले कोई 40 से 50 बम जो है गांव के बीच में पड़े थे और काफ़ी लोग इंजर हुए थे। सर ये बंकर बनाने का मकसद गवर्नमेंट का यही है, अभी लोगों की जान जो है टाइम से बच जाए। ये सर बहुत सी लोग खुश हैं इस बंकर से, बहुत ही खुश हैं लोग। जब भी एक तो इसका लेंटर जो बहुत काफ़ी मोटा होता है। हाँ, आप देखिए लेंटर जो है वो काफ़ी मोटा होता है। मैं सरजीवन से कहूँगा वो स्लैब आपको दिखाएं तो तकरीबन जो है
1 फीट तक उसकी जो है विड्थ रखी जाती है, ताकि अगर शेलिंग हो, कोई मोटार भी यहाँ पर आकर गिरे तो उससे कोई भी नुकसान जो है वो आम लोगों को ना हो। ये सरहद की कहानी है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जैसे सरहद पर हालात बने हैं, पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया जा रहा है और उस बीच अब सरकार की तरफ से कदम उठाते हुए बंकर्स किस तीव्र गति से बनाए जा रहे हैं, ये हम आपको सांबा के रामगढ़ से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आम लोग जो हैं कहीं ना कहीं वो खुश हैं सरकार के इस फैसले से कि ज़्यादा बंकर जो है उनके गाँव में होंगे ताकि कीमती ज़िंदगियाँ बच सकें। उस गाँव ने जिसने आज से 2-3 साल पहले 50 बम जो हैं वो अपने गाँव में गिरते देखे, कई लोगों को जो है लहूलुहान होते देखा, उनके लिए कहीं ना कहीं ये सुकून की बात है। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। तो बॉर्डर पर तैयारियों की तस्वीर बता रही है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तैयारियों की तस्वीर कुछ और भी आपको दिखाते हैं। जब भी दो देशों के बीच युद्ध होता है तो दुश्मन देश के हमले से बचने के लिए पूरे इलाके में ब्लैकआउट कर दिया जाता है। ऐसा ही ब्लैकआउट आधी रात को पंजाब में किया गया। तो क्या भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है? यह सवाल एक बार फिर खड़ा होने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में अनहोनी का एहसास कराने वाला सन्नाटा छाया है, तो बॉर्डर से सटे भारत के इलाकों में भी कुछ ऐसा ही आलम है। ये तस्वीर हम आपको पंजाब के फिरोजपुर की दिखा रहे हैं, जहां आधी रात को सभी घरों की, सभी दुकानों की लाइटें बंद कर दी और तो और प्रशासन ने सभी गाड़ियों की लाइटें भी बंद करा दी और आधे घंटे के लिए गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी। इस दौरान पूरे इलाके में गुप काला अंधेरा छाया रहा, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। लोग भी ये सोचने को मजबूर हो गए कि क्या युद्ध शुरू होने वाला है, क्योंकि ब्लैकआउट युद्ध की स्थिति में किया जाता है। ब्लैकआउट इसलिए किया जाता है ताकि दुश्मन देश के फाइटर जेट अगर हमला करने आए तो उन्हें ये ना लगे कि ये रिहायशी इलाका है, क्योंकि अगर लाइटें जलती दिखती हैं तो दुश्मन को रिहायशी इलाकों की लोकेशन मिल जाती है और उसे हमला करने में आसानी होती है। वहीं स्मार्ट बम और टारगेटिंग ड्रोन को भी रोशनी से मदद मिलती है, इसलिए पूरे इलाके में अंधेरा कर दिया जाता है। ब्लैकआउट करने का सबसे बड़ा मकसद ये भी होता है कि अगर कहीं लाइट जलती नहीं मिली तो ऐसी दशा में दुश्मन देश के ड्रोन और मिसाइल अपना टारगेट मिस कर देते हैं। जब इलाके में घना अंधेरा दिखता है तो दुश्मन ये समझते हैं कि ये जंगल का इलाका है और वो वहां हमला नहीं करते हैं, और ब्लैकआउट करने से वहां रहने वाले लोगों की जान बच जाती है और उन्हें नुकसान नहीं होता है। इसलिए जब पंजाब के फिरोजपुर में आधी रात को ब्लैकआउट किया गया तो वहां रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। लोग इसे युद्ध की आहट समझने लगे। कुछ लोग तो इतना घबरा गए कि आधी रात को ही राशन पानी जुटाने में लग गए। प्रशासन के निर्देश के बावजूद लोगों ने जल्द ही कुछ बड़ा होने की आशंका जताई। हालांकि ये ब्लैकआउट केवल रात 9 बजे से 9:30 बजे तक आधे घंटे तक ही रहा, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। ਲਾਈਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ। बड़ी बात यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि सरकार वही करेगी जो देश चाहता है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। और पहलगाम हमले में 26 लोगों के मारे जाने के बाद देश यही चाहता है कि सरकार पाकिस्तान से बदला ले। इसलिए पूरी संभावना ये बनी हुई है कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और युद्ध की आशंका को देखते हुए बॉर्डर पर तैयारियां जारी है। कई बंकर बनाए जा रहे हैं तो अब ब्लैकआउट रिहर्सल भी किया जा रहा है, ताकि अगर युद्ध के हालात बने तो बॉर्डर में रहने वाले लोग ज्यादा पैनिक ना हो, वो पहले इसके लिए तैयार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।